एक गांव में किशोर और माधव नाम के दो भाई रहते थे। उनकी मां तो बचपन में ही चल बसी थी। कुछ सालों के बाद उनके पिता की भी मौत हो गई। उनके पिता कोई अमीर आदमी नहीं थे। उनकी कुल जमा पूंजी थी, एक गाय, खजूर का पेड़ और एक रजाई, जिसे वे अपने दोनों बेटों के लिए छोड़ गए। बड़ा भाई किशोर लालची और चालाक था। उसने माधव से कहा, जो भी संपत्ति मिली है आओ उसका आधा आधा कर लें और हर कोई अपने अपने हिस्से की देखभाल करेगा। माधव तो सीधा साधा इंसान था। उसने तुरंत हामी भर दी। अब किशोर ने कहा, सबसे पहले लेते हैं गाय, इसका अगला हिस्सा तुम्हारा और पिछला मेरा। ऐसा करना ठीक होगा ना? ठीक है भाई, भोले माधव ने जवाब दिया। उसे भाई की नीयत पर जरा भी शक नहीं हुआ। अब तुम्हें अपने हिस्से की अच्छी तरह देखभाल करनी है और मैं अपने हिस्से की करूंगा, किशोर ने कहा। ठीक है, माधव ने जवाब दिया। माधव पूरी ईमानदारी से गाय की देखभाल करने लगा। वह रोज उसे ढेर सारी ताजी और हरी घास खिलाता था और उसे साफ सुथरा रखता था। ताजी घास खाने की वजह से गाय अच्छा और ढेर सारा दूध देती थी, जो सारा का सारा किशोर ले लेता था, क्योंकि उसके हिसाब से बंटवारे के फैसले के अनुसार गाय का पिछला भाग उसका था। बेचारे माधव को तो दूध की एक बूंद भी नसीब नहीं होती थी, पर उसने कभी भी कोई शिकायत नहीं की। गांव के एक सयाने बुजुर्ग ने जब बड़े भाई की चालाकी देखी तो उन्होंने माधव को एक ओर बुलाकर हालचाल पूछा। फिर बोले, माधव, तुम गाय को हर रोज क्यों खिलाते हो? क्योंकि गाय का अगला हिस्सा मेरा है। और दूध कैसे बांटते हो? सयाने ने पूछा। दूध तो मेरा भाई ले लेता है, क्योंकि गाय का पिछला हिस्सा उसका है, इसीलिए मुझे तो दूध का स्वाद भी नहीं मालूम, माधव ने मासूमियत से जवाब दिया। तुम तो बड़े मूर्ख हो, सयाने ने कहा। सारा काम तुम करो और मजा तुम्हारा भाई उठाए, ये तो नाइंसाफी है। माधव ने सिर हिलाया और उदास हो गया। पर मैं कर भी क्या सकता हूं? तब सयाने ने माधव के कान में कुछ कहा। अगले दिन सुबह जब किशोर दूध दूहने आया तो जैसे ही उसने दूध दूहना शुरू किया, माधव ने एक लकड़ी उठाकर गाय के सिर पर हल्का सा मारा। गाय ने किशोर को लातें मारना शुरू कर दिया और वह इधर उधर भागने लगी। अरे माधव, तुम ये क्या कर रहे हो? किशोर ने गुस्से में कहा। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं अपने हिस्से के साथ करूंगा, माधव ने कहा। तुम भी तो अपने हिस्से के साथ जो मन चाहे करते हो। किशोर चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि यह सलाह किसी सयाने ने माधव को दी है। अगर तुम गाय को मारना बंद करोगे तो मैं दूध का आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा। नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, माधव बोला। गाय के चारे का आधा हिस्सा भी तुम्हें देना पड़ेगा। लाचार होकर किशोर को समझौता करना पड़ा। अब बारी आई खजूर के पेड़ की। यह पेड़ बहुत उपयोगी था। किसान इसके ऊपरी हिस्से में सुराख करके मीठा रस निकालते थे, जिससे गुड़ और मिठाइयां बनती थीं। किशोर ने अपनी होशियारी दिखाई। उसने कहा, पेड़ को काटकर आधा आधा करेंगे तो किसी का भी काम नहीं बनेगा, इसलिए पेड़ जैसा है वैसा ही रहने दो। तुम पेड़ का एक हिस्सा ले लो और दूसरा मैं ले लेता हूं। माधव बोला, मैं पेड़ का नीचे का भाग ले लेता हूं, तो उसकी देखभाल भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी, किशोर बोला। माधव रोज मेहनत से पेड़ को पानी देने लगा। उसकी देखभाल से पेड़ घना और हरा भरा हो गया। किशोर पेड़ के तने में सुराख करके उसमें बर्तन बांध देता था और मीठा रस इकट्ठा कर लेता था। फिर वह इसका गुड़ और अन्य स्वादिष्ट चीजें बनाकर खाता था, लेकिन माधव को एक बूंद भी नहीं देता था। एक दिन वही सयाना बुजुर्ग वहां से गुजरा और माधव को भारी भरकम डोल से पानी भरते देखा। बेटा, तुम्हारे साथ फिर से चालाकी की गई है। सारा काम तुम करो और पूरा फायदा किशोर उठाए। अब मैं क्या कर सकता हूं? माधव बोला। कुछ तो कर सकते हो, सयाने ने माधव के कान में कुछ कहा। उसी शाम जब किशोर रस निकालने आया तो उसने देखा कि माधव कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काटने की तैयारी कर रहा था। अरे, तुम क्या कर रहे हो? किशोर चिल्लाया। मैं अपने हिस्से के साथ जो चाहूं कर सकता हूं, इसमें तुम्हें क्या दिक्कत? माधव बोला। किशोर डरकर नीचे उतर आया और बोला, ठीक है, मैं हर रोज तुम्हें रस का आधा हिस्सा दूंगा, बस पेड़ मत काटो। अब बची थी रजाई। रजाई बहुत सुंदर थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी कि उसे आधा आधा बांटा जा सके। फैसला हुआ कि बारी बारी से दोनों उसे इस्तेमाल करेंगे। दिन में माधव के पास और रात में किशोर के पास।
लेकिन माधव ने देखा कि दिन में तो गर्मी में रजाई का कोई काम ही नहीं था। वह बस उसे देखता रहता और फिर कोने में रख देता। रात में किशोर उस रजाई में आराम से सोता, जबकि माधव ठंड में ठिठुरता। एक दिन वही सयाना बुजुर्ग आया। माधव ने उसे अपनी परेशानी बताई। सयाने ने फिर माधव के कान में कुछ कहा। उस रात किशोर ने देखा कि रजाई पानी में भीगी हुई थी। अरे, ये क्या किया माधव? किशोर चिल्लाया। माधव बोला, दिन में ये बहुत गर्म थी, इसलिए मैंने इसे ठंडा करने के लिए पानी में डुबो दिया और फिर खुद पर डाल लिया। किशोर गुस्से में बोला, बेवकूफ, रजाई को पानी में नहीं डालते। क्यों? दिन में मुझे जो अच्छा लगे मैं कर सकता हूं, माधव ने मुस्कुराते हुए कहा। अब किशोर को शर्म आई। उसने माधव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, छोटे भाई, मैं बहुत स्वार्थी बन गया था। आज से मैं कभी भी तुम्हारे साथ चालाकी नहीं करूंगा। हम सब कुछ बराबर बराबर बांटेंगे। इस तरह माधव ने सयाने बुजुर्ग की मदद से अपनी समझदारी का इस्तेमाल किया और अपने हक की चीजें हासिल की।